नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं याददाश्त पंजी क्या होता है, खतियान क्या होता है और जमाबंदी पंजी क्या होता है। तो हम आज इसके बारे में विस्तृत से जानकारी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं कि जमाबंदी पंजी क्या है। तो जमाबंदी पंजी वह पंजी होता है जिसमें आपके ज़मीन का ब्यौरा, खाता, खेसरा, रकबा सारा चीज़ समय के साथ अपडेट होते रहता है, बदलते रहता है। यहाँ पे रैयत का नाम लिखा हुआ है, पिता का नाम लिखा हुआ है और जाति लिखा हुआ रहता है और पता लिखा हुआ रहता है। तो इसमें खाता हो गया, खाता, खेसरा और रकबा ये लिखा हुआ रहता है, रकबा ये लिखा हुआ रहता है। जैसे ही यह रैयत जमीन बेचेगा, तो जैसे मान लीजिए 499 में से अगर बेचता है 10 डिसमिल, तो जिस भी व्यक्ति का दाखिल खारिज होगा तो इसमें से 10 हो जाएगा और यहाँ पर 15 दिखेगा और उस व्यक्ति को फिर 10 डिसमिल उसका अलग से जमाबंदी कायम करके जमाबंदी नंबर उसको दे दिया जाएगा या भाग संख्या या पृष्ठ संख्या दे दिया जाता है और उसको वहाँ पर फिर 10 डिसमिल का रसीद कटता है। तो ये हो गया जमाबंदी पंजी और यह समय के अनुसार अपडेट होते रहता है। अब हम आ जाते हैं खतियान पे। ये हो गया खतियान, जो कि परमानेंट होता है, फिक्स होता है, यह नहीं बदलता है। इसमें एक साइड यहाँ जो लिखा हुआ है ये है खाता, खाता, और यहाँ ये हो गया रैयत का नाम और ये हो गया खेसरा और ये यहाँ चौहद्दी दिया हुआ है और यहाँ पर जमीन का किस्म लिखा हुआ है और यहाँ पर रकबा लिखा हुआ है और यहाँ पर अभियुक्ति कॉलम में कहीं कहीं दखल रहता है और कहीं कहीं नहीं भी रहता है। अब हम विस्तृत रूप से समझने वाले हैं याददाश्त पंजी क्या होता है। वैसे हम जानकारी के लिए बता दें कि याददाश्त पंजी इस जमीन सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण पंजी होता है जो अमीन द्वारा संधारित किया जाता है और इसको कैसे क्या किया जाता है इसको डिटेल्स में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है बंदोबस्त कार्यालय मधेपुरा और अंचल भी संजोग से मधेपुरा ही है और पंचायत जो है वो मानिकपुर है। राजस्व ग्राम भी मानिकपुर ही है संजोग से। अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है और थाना संख्या यहाँ पे 62 है। इस तरह से ये भरा हुआ रहता है। और यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं नया खेसरा नंबर, ये जो हम लोग एसएस सर्वे जो कर रहे हैं, स्पेशल सर्वे, विशेष सर्वेक्षण जो कर रहे हैं, वो नंबर होता है जो कि किश्तवार के दरमियान दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पुराना खेसरा लिखा हुआ है जो कि आप लोग का जो कागज का खेसरा रहता है वो अब सर्वे में पुराना खेसरा कहलाता है और यहाँ पर पुराना खाता हो जाता है जो कि सर्वे में आप देते हैं वैसा हो गया। और यहाँ पर पुराने खातेदार का नाम दे दिया जाता है ताकि ये पता चले कि यहाँ बेचने वाला व्यक्ति सही है और खरीदने वाला भी व्यक्ति सही है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं राजकुमार चौधरी उर्फ राजेंद्र चौधरी व अशोक चौधरी पिता नारायण चौधरी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर पहले में ही राम नारायण चौधरी लिखा हुआ है, यानी कि यही बेचे हैं। राम नारायण चौधरी, नारायण चौधरी लगभग एक ही होंगे। और खरीदने वाले मनोज मंडल है, पिता दरीलाल मंडल है, यानी कि वर्तमान दखलकार का नाम है प्रभुता जो हो जाएगा वो आपका मनोज मंडल है कि जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं उनका हो जाएगा। जाति लिख लिया जाता है, निवासी लिख लिया जाता है और मोबाइल नंबर, आधार नंबर भी लिख लिया जाता है। नहीं रह भी रहता है तो कोई बात नहीं है। अब इधर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य कागजी साक्ष्यों के आधार पर दावा की जाने वाली भूमि का रकबा, यानी कि कागजी साक्ष्य के आधार पर जो दावा करते हैं वो यहाँ पर रकबा लिखा जाता है और दखल के अंतर्गत जो भी रकबा रहता है वो यहाँ पे लिख लिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 डिसमिल खरीदा है, 4 डिसमिल पर दखल है, लेकिन 4 डिसमिल इसका सर्वे नहीं होगा, 3 डिसमिल का नक्शा कट जाएगा स्वतः। और यहाँ पर देख लीजिए रैयत स्थान पे उपस्थित व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर तिथि के साथ। तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था तो अंगूठा अपना लगाया और चला गया। फिर उसके बाद अमीन का यहाँ काम होता है कि जमीन कैसे प्राप्त है उसको वो दर्शाना। जैसे केवाला से तो केवाला हमने लिखा। अब साक्ष्य रकबा या दखल रकबा दो में से कोई एक लिखना रहता है, जो कि अधिकांशतः हम जो लेस डाटा रहता है, यानी कि यहाँ पर कागजी रकबा कम है तो हम कागजी रकबा पे टिक करेंगे और अगर दखली रकबा कम रहेगा तो दखली रकबा पे टिक करेंगे और फिर अमीन का यहाँ पे साइन हो जाता है। फिर उसके बाद उसी तरह से सब भर लिया जाता है, नया खेसरा नंबर, पुराना खेसरा नंबर। तो अब इस तरह से ये देख लिए खरीद बिक्री वाला, बेचने वाले कौन है, खरीदने वाले कौन है, और सारा डाटा लिखा जाता है कि कब खरीदा गया। जैसे कि 10/2/2021 को खरीदा गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि दस्तावेज नंबर 2337 है और T 2149 ऐसा
उनका दस्तावेज नंबर है, तो ये भी नोट कर लिया जाता है। अब हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सेम उसी तरह से खरीद वाला है, और यहाँ पर देखिए अंतर बिल्कुल कम का है, तो उतना चलने लायक है। जैसे कि 13.1 यहाँ पर रकबा दिया गया है 13.1, और दखल यहाँ पर लिखा हुआ है 13.0060 डिसमिल, यानी कि इसका ठीक है 100-200 वर्ग करे का कोई उतना वैल्यू नहीं है सर्वे में। तो इस तरह से है लिखा हुआ। और यहाँ अब आप देख रहे हैं 8 है और यहाँ 15 है, 15/8 कागजी रकबा दे रहे हैं, लेकिन दखल उनका 21.80 है, तो इनको कम रहा है। तो ये क्या करेंगे कि जब सर्वे का पर्चा दिया जाएगा, सर्वे करके, जिसको खानापुरी पर्चा भी बोलते हैं, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लें डिटेल से ये क्या चीज़ होता है। वो पर्चा मिलने के बाद ये दावा आपत्ति करेंगे, अगर संभव होगा तो इनका सुधार किया जाएगा, नक्शा सुधार हो जाएगा, तो रकबा ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। तो इस तरह से ये लिखा गया है। अब हम एक देख लेते हैं ऐसा जो खतियानी व्यक्ति है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राम प्रसाद मंडल, पिता बच्चन मंडल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसका वंशज जो है खतियानी रैयत के वंशज, संजोग से कौन है यहाँ पे, इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दरीलाल मंडल, पिता राम प्रसाद मंडल, यानी कि संजोग से एक ही वंशज है, तो एक ही का नाम लिखा गया है। अगर 4 वंशज रहेंगे तो चारों का नाम लिखा जाएगा। इस तरह से अगर 5 फरीकेन रहेंगे और 5 फरीकेन का 2-2 अगर लड़का है या लड़की है, तो उस तरह से सारे लोगों का नाम लिखा जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ आपका हो गया याददाश्त पंजी। याददाश्त पंजी सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जिसमें निर्धारित किया जाता है कि जमीन का वास्तव में आज वर्तमान दखलकार कौन है, यानी कि वर्तमान में मालिक कौन है, मालिकाना हक तय होता है। इसके बाद ही इसके आगे का प्रक्रिया होता है, सर्वे में खतियान बनता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।